अच्छा, हम बात कर रहे थे डिप्लोब्लास्टिक्स की। तो डिप्लोब्लास्टिक्स में जो है वो टू लेयर्स होती हैं, ठीक है। इनमें जो है वो अगर हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात करें तो जस्ट है वन ओपनिंग के साथ जो है वो इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स में जो है वो फाइलम सिनेडेरिया के जो एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के तौर पे जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो इनमें तीनों जो बेसिक जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीज़ो और एंडोडर्म, तीनों मौजूद होती हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो इन थ्री जो है वो बेसिक लेयर्स की बेस पे ही होती है। और उसके बाद इसमें ये जितने भी जर्म्स जो लेयर्स होती हैं ये क्या है आपस में जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी इनमें जो है वो और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद होता है। टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर आपस में काम कर रहे होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद जो एक्टोडर्म लेयर होती है वो किस चीज़ में, इंटिगमेंट्री में जो है वो राइज अप हो जाती है। इंटिगमेंट्री का जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटिगमेंट्री लेयर का मतलब होता है प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम में मीजोडर्म जो होती है वो मसल्स, स्केलेटन, ब्लड वेस्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। एक्टोडर्म जो होती है वो क्या चीज़, लाइनिंग बनाती है यानी इंटरनल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी डाइजेस्टिव यानी जैसा कि पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, इस तरह के जो ग्लैंडिंग सिस्टम होता है वो बनाती है एंडोडर्म। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो इज़ अ ट्यूब टाइप हैविंग टू ओपनिंग्स। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो टू ओपनिंग्स के साथ होता है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में हमने पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जस्ट है वन ओपनिंग्स। अच्छा, उसके बाद ये बता रहे हैं कि द बॉडी ऑफ एनिमल जो होती हैं वो हैज़ अ बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री यानी इनकी जो बॉडी होती है वो दो मतलब हिस्सों में जो है वो डिवाइड अप होती है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होती हैं वो एसिलोमेट हो सकते हैं, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। मैंने आपको बताया था कि बॉडी में जो कैविटीज़ होती हैं एब्सेंट भी हो सकती हैं, ठीक है, और प्रेजेंट भी हो सकती हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में ऐसा हो सकता है। एनिमल्स जो है वो कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की बेस पे जो है वो हम एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो देखते हैं कि सब डिविजन्स जो होती हैं वो जैसे कि यूमेटोजोआ जो होती हैं वो डिवाइडेड इनटू ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलेट्रिया। यूमेटोजोआ को जो है वो हम मज़ीद फर्दर सब किंगडम्स में जो है डिवाइड कर देते हैं। अब ग्रेड रेडिएटिया रेडिएटा क्या होते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स विद द रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम जो है वो मतलब जो डिवीज़न होती है बॉडी के मुख्तलिफ जो पार्ट्स की डिवीज़न होती है वो बिल्कुल सेम होती है, सिमिलर होती है। हैविंग अ टॉप। अच्छा, उसके बाद ये बता रहा है कि इन जो एनिमल्स होते हैं टॉप और बॉटम होता है, ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, फिशेस, टॉप और बॉटम होता है। और सिमिलर बॉडी पार्ट जो होते हैं वो आर अरेंज और मुख्तलिफ जो एक दूसरे के साथ जो है वो बॉडी पार्ट होती हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक स्पेसिफिक वे में, ठीक है। तो ये कहलाती है रेडियल सिमेट्री, हम इसे कह सकते हैं। तो इनकी एग्जांपल में जो है वो सी एनिमोन जेलीफिश, ठीक है, और फाइलम सिनेडेरिया बिलोंग्स टू द फाइलम सिनेडेरिया। सिनेडेरिया फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो भी इससे रिलेट करते हैं। बॉडी ऑफ द सी एनिमल्स होती है वो कैन बी कट इनटू टू इक्वल हॉल्स। जो सी एनिमोन की बॉडी होती है वो टू हॉल्स में यानी दो डिविजन्स में जो है वो कटी हुई होती है वर्टिकली इन एनी प्लान। ऑल द एनिमल्स होती हैं वो इंक्लूड इन ग्रेड रेडिएटर जो होते हैं वो, और डिप्लोब्लास्टिक, ये सारे जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। रेडियल सिमेट्री जो होती है वो इज़ कंसिडर्ड एन अडोप्टेशन फॉर अ